हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो अभी जाके टाइम हो रहा है रात का 2:30 बज रहा है। गाइस, उम्मीद है आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है। तो आज हम आज मैं आप सबको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा झंझट ही खत्म, मतलब एक ट्रिक याद रखने से पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा। तो चलिए देखते हैं। और प्लीज़ गाइस, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपको बस याद रखना है मोल इनटू बैलेंसिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q/96,500। ठीक है। अब देखिए, Q को कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ने पे I इंटू टी से रिप्लेस कर दीजिएगा। जहाँ पे I है तो आपका करंट, T है टाइम। ठीक है। V है बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है। V है बैलेंसिंग फैक्टर, जिसके कि मतलब कोई रिएक्शंस के लिए, अगर रिएक्शन के लिए बोले तो आपका जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल कितना इन्वॉल्व होगा इन रिएक्शंस में, नंबर ऑफ मोल इन्वॉल्व कितना होगा इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होगा कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हाँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है गाइस। अब देखिए, मोल मोल को हम लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं। मोल का तो पता ही है आप लोग को, वेट पे मोलिकुलर वेट होता है। तो देखिए, हम लोग को वेट को ज़रूरत पड़ने पर हमको बस याद इतना रखना है और ज़रूरत पड़ने पर हमको मॉडिफाई कर लेना है। ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना। फिर मोल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना। ऐसे भी मोल लिख सकते हैं। फिर मोल को हम लोग गैसियस के लिए मोल्स कैसे भी लिखा जाता है कि वॉल्यूम बटा 22.4 लीटर। तो ये भी हो जाएगा आपका। और क्या कहता है उसे, गैसेस के लिए, फॉर गैसेस के लिए मोल निकल जाएगा। फिर आपका और एक है मोलालिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। और मोलालिटी बराबर हमको भी पता है कि मोलालिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय बैलेंसिंग फैक्टर होता है। तो नॉर्मलिटी बाय बैलेंसिंग फैक्टर इनटू वॉल्यूम हो गया इन लीटर। तो देखिए, एक आपको याद रखना है गाइस। देखिए, मोल इंटू बैलेंसिंग फैक्टर बाय Q/96,500, ये सब आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा और कहीं ना कहीं देखे ही होंगे आप। तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, आई होप। देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, मोलालिटी इंटू बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, इजिकल टू नॉर्मलिटी है। आप सबको पता ही होगा। तो वहाँ से आ जाएगा मोलालिटी के जगह पे नॉर्मलिटी बाय बैलेंसिंग फैक्टर कर दिया यहाँ पे, तो हो गया। ठीक है गाइस। तो देखिए, वेट बाय मोलिकुलर वेट में मोल आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन पे आ जाएगा मोल। फिर वॉल्यूम गैसेस के लिए वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर कर देंगे, तो उससे भी मोल आ जाएगा। एम इंटू वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा, तो मोलालिटी इंटू
वॉल्यूम इन लीटर तो उससे भी मोल निकल जाएगा। फिर नॉर्मलिटी और बैलेंसिंग फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इससे भी मोल निकल जाएगा। ठीक है, और एक क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए अगर वेट ना दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग का अगर जैसे कि मान लीजिए कोई और क्वांटिटी दिया हुआ रहे, जैसे एरिया है, थिकनेस है, या वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो ये सब भी दिया हुआ रहे ना, तो इससे भी बन सकता है। जैसे देखिए विथ मतलब वेट क्या है, वेट है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। इसको हम लोग वॉल्यूम को हम लोग और किसके तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एरिया इंटू थिकनेस, है ना, एरिया इंटू थिकनेस। अब देखिए आप कहीं कोई भी क्वेश्चन दे दे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कोई भी देखिए, ऐसे वो क्या कहते हैं कि कितना चार्ज निकाल है, कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सब कोई भी क्वेश्चन आपका बस इसी से बन जाएगा। ठीक है गाइस, ये बस तुक्काबाजी नहीं कर रहे हैं, हम खुद भी अप्लाई किए हैं, उसके बाद बोल पा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि नीचे देखिए एक क्वेश्चन है कि 0.1 मोल MnO4 डाइनेगेटिव इज ऑक्सीडाइज टू MnO4 में। अब देखिए MnO4 डाइनेगेटिव से MnO4 नेगेटिव में चेंज हुआ, नंबर सेम है। ठीक है, तो इसमें बैलेंसिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या है कि देखिए 8 + 6 से कहाँ जा रहा है, +6 से जा रहा है कितना में, +7 में, है ना। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा गाइस, 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, तो मोल कितना है 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो Q बराबर IT बाई 96500। तो यहाँ पे I और T के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग Q से लिख देंगे उसको 96500। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा, Q इजिकल टू 9650 कूलम्ब, है ना। होगा कि नहीं बोलो तो आप लोग, हम तो बोलते हैं ना, ये अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप कोई भी फैराडे लॉ भी याद नहीं करना है, कोई भी फैराडे लॉ याद नहीं करना है आपको, ना समझना है, आराम से बस इसी से हो जाएगा क्वेश्चन। और किसी को नहीं पता है ये वाला ट्रिक। देखिए जैसे यहाँ वाला देखते हैं, Al2O3 से 2Al, हमको बोला गया है कि फाइंड चार्ज टू गेट हाफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हाफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले क्या करेंगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इजिकल टू Q/96500 लिखेंगे। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर का चेंज कितना है, तो देखिए पर मोल में वैलेंसी फैक्टर का चेंज देखिए कितना है, सो हाँ +3 से आ जाएगा 0। हाँ, तो पर मोल में आपका चेंज कितना है 3, है ना। पर मोल में है 3। अब देखिए मोल कितना है, हाफ इंटू वैलेंसी फैक्टर है 3 इजिकल टू कितना चार्ज चाहिए बाई 96500 कूलम। ठीक है, अब देखिए 3/2 इंटू 96500 चार्ज इन कूलम, आ गया ना, बोलिए। थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, एंड तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।